हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापत यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। 10th क्लास में जो हमारा 14.2 एक्सरसाइज है उसे आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। 14.1 हमारा कल कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, समझ लीजिए, अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए, राइट। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, इसमें से डेफिनेटली 5 या 6 मार्क्स में से सम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है, ठीक है। आयु दे रखी है आपके सामने 5 से 15। कहने का मतलब ये है कि कोई हॉस्पिटल है बच्चों, उस हॉस्पिटल में एक साल, किसी भी एक साल में कितने तरह के पेशेंट आए, उनकी एज भी दे रखी है और वो कितने कितने आए। जैसे 6 पेशेंट, रोगियों की संख्या नीचे, 6 पेशेंट ऐसे थे जिनकी एज 5 से 15 वर्ष थी। मतलब बच्चों की तरह हम समझ सकते हैं कि 6 बच्चे आए साल भर में उनके यहाँ। 11 पेशेंट ऐसे थे जिनकी एज 15 से 25। 21 पेशेंट ऐसे थे जिनकी एज 25 से 35 वर्ष थी। तो ये आंकड़े आपके सामने दिए हुए हैं, राइट बच्चों। अब क्वेश्चन क्या कहना है इनका, उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक तथा माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखो, माध्य तो आपने पहले सीख रखा है, 14.1 एक्सरसाइज पूरा माध्य से रिलेटेड था। आज हम सीखेंगे बहुलक, ठीक है। बहुलक के साथ माध्य की सम भी कराऊंगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें बहुलक भी फाइंड करना है और माध्य भी फाइंड करना है। तो आपका और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी माध्य सॉल्व करने से। अब देखिए बहुलक क्या होता है। बहुलक वो चीज़ बेटा, जैसे जो भी आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं उसमें जो भी डिजिट, जो भी संख्या रिपीट हो रही है, बार बार आ रही है, एक तो वो होती है फ्रीक्वेंसी, बहुलक, बहुत अधिक, ठीक है। और एक बड़ी डिजिट, जो भी आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं उसमें जो सबसे बड़ी डिजिट होती है वो हमारी बहुलक कहलाती है, ठीक है। बहुलक का मतलब बहुत अधिक। तो आया आपको समझ में। हालांकि अभी मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, बट अभी इतना समझिए। फिर क्या कहना है, दोनों केंद्रीय प्रवृत्तियों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो चलिए करें स्टार्ट। हम पहले बहुलक फाइंड करेंगे। कॉलम बना रखा है मैंने बहुलक के लिए। बहुलक में 2 ही कॉलम की जरूरत पड़ती है बच्चों, ठीक है। आयु वर्षों में तो पहले हम लिख लेते हैं 5 से 15 वर्ष, 6 पेशेंट है। 15 से 25 वर्ष, 11 पेशेंट हैं। 25 से 35 वर्ष, ऐसे 21 पेशेंट हैं। 35 से 45 वर्ष, ऐसे 23 पेशेंट हैं। 45 से 55, ऐसे 14 पेशेंट हैं। देन लास्ट में 55 से 65 कितने पेशेंट है, 5। ये आपके सामने वर्ग अंतराल दे रखा है, ठीक है। अब पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगी, फिर आपको बताऊंगी कि हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ कैसे फाइंड करनी है, ढूंढना है, ठीक है। बहुलक, बहुलक को बच्चों Z से संबोधित किया जाता है। L1 प्लस ब्रैकेट लगाना है आपको, F1 माइनस F0 डिवाइड में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, इनटू का H। ये होता है बहुलक का फॉर्मूला, ठीक है। 2-4 बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। अब देखिए L1 क्या है, H क्या है, F क्या होता है। तो F सबसे बड़ी डिजिट, आप देख रहे हैं ये जो हमारा है फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें। तो इस फ्रीक्वेंसी में जो डिजिट सबसे बड़ी होती है वो वाला कॉलम हम ले लेंगे। तो आप देख रहे हैं 6, 11, 21 में 23, पूरे फ्रीक्वेंसी में 23 वाला बड़ा है, यही हमारी बहुलक कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, बहुलक, ठीक है। अब ये जो हुआ हमारे पास कितने हैं, F1 है, F जो है वो F1 भी है, 0 भी है और 2 भी है। तो हमेशा ध्यान रखना जो डिजिट सबसे बड़ी होती है फ्रीक्वेंसी में वो कहलाता है F1, ठीक है। उसके जस्ट ऊपर वाला कहलाता है F0, उसके जस्ट नीचे वाला कहलाता है F2, मतलब 0, 1, 2, राइट। और जो वर्ग अंतराल हमें दे रखा है आप देख रहे हैं, तो जो डिजिट सबसे बड़ी होती है ठीक उसके सामने वाला वर्ग अंतराल होता है, ठीक है। L1 और L2 मैंने आपको
14.1 में भी ये चीज़ समझाई थी। ये हमारी L1 की रो होती है, ये हमारी L2 की रो होती है, ठीक है। तो जो डिजिट सबसे बड़ी है फ्रीक्वेंसी, उसी का वर्ग अंतराल हम लेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सबसे अधिक बारंबारता या सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, बहुलक 23, ठीक है, जिसका वर्ग अंतराल 35 और 45 है, ठीक है बच्चों। तो करें स्टार्ट हम। अब मैं फिलअप करती हूँ, सम बहुत ही इजी है, फटाफट सॉल्व करते हैं। L1 आपके सामने कितना है 35, मैं यहाँ पर 35 लिख रही हूँ, प्लस ब्रैकेट F1 आपके सामने 23 लिया है, F0 जस्ट ऊपर 21, डिवाइड में 2 ऐसा का ऐसा फॉर्मूले का, वापस से F1 इंटू में है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। F1 हमारा 23 ब्रैकेट क्लोज, F0 हमारा 21 माइनस F2 हमारा 14, चलिए ब्रैकेट क्लोज। अब H मैंने आपको बताया था, H वो होता है जिसमें से हम L2 माइनस L1 करते हैं, मतलब मीन डिफरेंस, जो आपकी वर्ग अंतराल सारणी दे रखी है उसका डिफरेंस। तो आप देख रहे हैं कोई सा भी आप ले लीजिए, 10-10 का डिफरेंस आ रहा है बच्चों, कितने का आ रहा है 10-10 का। तो H की जगह पर मैं क्या लिख दूंगी 10, एनी डाउट, नो डाउट। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। 35 प्लस 23 में से 21 गया, 2 बचा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, माइनस 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 होगा प्लस, बट साइन माइनस का आएगा। 4 और 1 5, 2 और 1 3, ब्रैकेट क्लोज। अब इस 10 का मल्टीप्लाई हम, ये जो 2 बचा है यहाँ पे डायरेक्टली मैं कर देती हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई में 10 है तो 10 2 जा 20, एनी डाउट। चलिए अब हम क्या करेंगे, अगली स्टेप, 35 प्लस 20 डिवाइड में माइनस करें 46 में से, 6 में से 5 गया, 1 बचा, 4 में से 3 गया, 1 बचा, ब्रैकेट क्लोज। अब 11 का डिवाइड करना है, ठीक है। 11 का डिवाइड किस तरह से करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए आप, 20, 11 1 11, माइनस करेंगे 9 बचेगा बच्चों, 11 से छोटा है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 11 8 88, माइनस करा 2, पॉइंट है 0, 11 1 11, ठीक है, 11 2 22 बड़ा हो जाएगा, तो 1.81 यहाँ पर मैं कैंसिल कर रही हूँ। 35 प्लस 1.81, जिसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देती हूँ आंसर, स्पेस कम है मेरे पास थोड़ी, ठीक है। प्लस करोगे 35 में 1 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 36.81, यह आपका क्या आया है बहुलक, दैट्स यूअर आंसर। तो आया आपको समझ में, बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, और जो मैंने मेथड बताई किस अकॉर्डिंग आप F1 F0 और F2 को ढूंढेंगे, बस ये आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए तो आपको समय प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ही इजी होता है बहुलक निकालना, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप हमें क्या कहा था, माध्य। तो माध्य का भी कॉलम रेडी है बच्चों, हमें बस इसमें आयु और रोगियों की संख्या, जो 2 हमारे कॉलम रहते हैं वो ऐसा कैसा रिटर्न करना है, और तीसरे कॉलम से हम मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे। देखिए आयु वर्षों में यहाँ पर भी लिख लेती हूँ मैं, 5 से 15, 6 पेशेंट हैं, 15 से 25, 15 से 25 में 11 पेशेंट हैं, 25 से 35 में 21 पेशेंट हैं, 35 से 45 में 23 पेशेंट हैं, 45 से 55 में 14 पेशेंट हैं, देन लास्ट में 55 से 65 में 5 पेशेंट हैं। एनी डाउट। चलिए अब माध्य में क्या करना होता है, 2 कॉलम जो हमें सम में दिए हैं वो आप एज इट इज ऐसा का सा रिटर्न कर लीजिए। तीसरा होता है मध्य बिंदु x, ठीक है। तो मध्य बिंदु कैसे फाइंड करेंगे वो सीखते हैं हम। मध्य बिंदु का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट बच्चों। देखिए ये हमारा L1 का रो रहता है, मैं रफ कागज ढूंढ रही थी, ये हमारा L1 का रो, ये L2 का रो। तो मध्य बिंदु x कैसे निकालेंगे, L1 प्लस L2 डिवाइड में 2। तो L1 कितना दे रखा है 5 और L2 कितना दे रखा है 15, तो 15 और 5 20, राइट। 20 में 2 का डिवाइड करोगे तो 10,
तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आई है, सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं, एक्स 10 आया है। सेकेंड प्लस करें, ओरली करते हैं, 5 5 10 0, कैरी का 1 2 1 3 और 1 4, 40 में 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 20। बस हमें ज़्यादा नहीं करना है, 2 ही करना है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 10 10 का, यहाँ भी 10 10 का, तो बस एक्स हमारा आ जाएगा बच्चों। 10 में 20 में 10 ऐड किया 30 में 10 ऐड किया 40 में 10 ऐड किया 50 में 10 ऐड किया 60। अब हमें निकालना है एफ और एक्स। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी थी, ये क्या थी फ्रीक्वेंसी, एफ का एक्स में मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो एफ का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 60, 11 2 22, डिजिट के नीचे डिजिट लिखना ताकि जब हम टैली मतलब टोटल करेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं आए। 21 3 63, 23 4 92, 14 5 70, 5 6 30। चलिए अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये जो मेरी फ्रीक्वेंसी है इसका टोटल लगाएंगे हम। तो यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा एफ, हालांकि हमें सम में दे रखा है, आई थिंक नहीं दे रखा है। कई बार क्या होता है सम में जो फ्रीक्वेंसी उनका टोटल भी दे रखते हैं, बट इस समय हमें टोटल नहीं दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, 4 और 6 10, 5 15, 16 17 18 19 और 20। तो 20 का 0 कैरी आया 2, यहाँ 2 लगा देते हैं, 2 4 6 7 8 80, मतलब जो पेशेंट है टोटल कितने रोगियों की संख्या है 80। अब ऐसे ही हमें सिग्मा एफ एक्स भी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 ऐसा का ऐसा, 6 7 8 9 10, 3 13, कैरी आया 1, 9 और 1 10, 17 18 20 26 27 28, कितना आया बच्चों 28, 2830। यह आया है हमारा सिग्मा एफ एक्स, क्या आया है सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। अब माध्य का फॉर्मूला लगाते हैं फटाफट। तो माध्य का फॉर्मूला भी बहुत इजी है क्योंकि ये प्रत्यक्ष विधि से मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ। एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड में सिग्मा एफ, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स आपके सामने मैंने टोटल अभी लगाया है और सिग्मा एफ हमारे लिए 80 दे रखा है, ठीक है 80। 2830 डिवाइडेबल बाय 80, 0 से 0 कैंसिल कर दे बच्चों, 8 का डिवाइड कर देते हैं। देखिए 8 2 16, 8 3 24, तो 8 3 24, 3 टाइम जा रहा है, 4 बचे ऊपर से उतारे 3, 8 5 40, राइट 0.0, 8 1 8 30 है तो कितनी टाइम जा सकता है वापस से 3 टाइम, माइनस करोगे 6 60 है यहाँ पे, तो 8 5 या 8 7 56, हाँ 8 7 56। अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें पॉइंट के बाद कितनी डिजिट चाहिए, एक स्टेप और मैं लिख देती हूँ बच्चों यहाँ पे, 283 डिवाइडेबल बाय 8। जब हमने 8 का डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया है 35.37, ठीक है। यह आपका माध्य भी आ चुका है और बहुलक भी। एक बात ध्यान रखना, इनके जो आंसर है वो एज इट इज सेम आएंगे, राइट, सिर्फ मेथड का डिफरेंस है बच्चों, बाकी जो आंसर आएंगे वो सेम, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या बोलना है क्वेश्चन नंबर 2 में, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल, घंटों में जीवन काल को जिसकी सूचना वो घंटों में दे रहे हैं, ठीक है। मतलब 225 उपकरण हैं आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बिजली के, तो कितने घंटे चल सकते हैं। तो बारंबारता 10 उपकरण ऐसे हैं बच्चों जो 20 घंटे तक चल सकते हैं, 35 उपकरण ऐसे हैं जो 20 से 40 घंटे तक यूजफुल हो सकते हैं, चल सकते हैं, 52 उपकरण ऐसे हैं जो 40 से 60 घंटे तक चल सकते हैं, ठीक है। तो ये आंकड़े दे रखे हैं। अब इस सब में हमें क्या कहा गया, उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बहुलक ज्ञात करना है, माध्य नहीं पूछा है तो हम माध्य सॉल्व नहीं करेंगे।
बहुलक में 2 ही कॉलम होते हैं बच्चों, जो हमें सम दिया गया है उसी को हमें रिटर्न करना है। 0 से 20 कितने उपकरण हैं? 10। 20 से 40 कितने उपकरण हैं? 35। 40 से 60 52 उपकरण। 60 से 80 61 उपकरण। 80 से 100 38 उपकरण। 100 से 120 29 उपकरण। ठीक है, ये उपकरण आपके सामने मैंने रिटर्न कर लिए। अब अभी मैंने आपको समझाया था वेरी सिंपल, बहुलक में हमें क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, हमें क्या चाहिए? F1। ठीक है, तो F1 कैसे ढूंढेंगे? इस फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी डिजिट आपको नजर आ रही होगी 10, 35, 52, 61, 38, 29, ये रही 61। इसे हम क्या मान लेंगे? F1। क्या मान लेंगे बच्चों? F1। ठीक है, ये पूरी रो ले रही हूँ, आपको इसे बस प्रैक्टिस के लिए करना है, एग्जाम में इस तरह का रिटर्न नहीं करना है। ठीक है, ओवर राइडिंग आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है बच्चों, ये समझाने के लिए है। अब ये हमारा 60 L1 हो जाएगा, 80 हमारा L2 हो जाएगा, और F1 के जस्ट ऊपर F0, F1 के जस्ट नीचे F2। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लिखते हैं और वैल्यू पुट करते हैं। वेरी सिंपल। बहुलक तो L1 प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, अब वैल्यू पुट करें। L1 आपके सामने 60 नज़र आ रहा है, मैंने कॉलम में बताया आपको, तो ये रहा हमारा 60 प्लस F1 कितना है बच्चों? 61। F0 कितना है? 52। 2 ऐसा का ऐसा, F1 61 आ जाएगा ब्रैकेट में, माइनस F0 कितना है? 52, माइनस आपका F2 कितना दे रखा है? 38, ब्रैकेट क्लोज करेंगे बच्चों, इनटू। अब यहाँ पे देखिए मीन डिफरेंस कितना दे रखा है? मीन डिफरेंस हमें दे रखा है 20। कोई सा भी आप वर्ग अंतराल देखेंगे, ऊपर वाला, बीच वाला या लास्ट वाला, तो 20 का डिफरेंस नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 20। एनी डाउट? चलिए, ये 60 प्लस यहाँ पे 61 में से 52 को माइनस करते हैं हम। ठीक है, थोड़ा सा कॉपी में ऊपर ले लेती हूँ। 51 में से 61 में से 52 माइनस करेंगे तो 9 आएगा हमारे पास। डिवाइड में ब्रैकेट सॉल्व करें, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, माइनस माइनस होगा प्लस, बट साइन माइनस का। ठीक है, तो 8 और 2 क्या हो जाएगा? 10, 5 और 3 8 और 1 9, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 90, ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 20। अब देखिए 60 प्लस 9 का मल्टीप्लाई, मतलब 20 में 9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 2 जा 18, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। डिवाइड में 122 में से 90 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 12 में से 0 गया, सॉरी यहाँ तो 2 आ जाएगा ऐसा का ऐसा, 12 में से 9 गया तो 3। ठीक है बच्चों, 32। अब ये कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, इसे शॉर्ट कर देते हैं हम। 4 से जाएगा, 4 8 जा 32, 4 4 जा 16, बचा 2 20, 4 5 जा 20। ठीक है, तो 8 अब कैंसिल नहीं हो सकता है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? 8 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ कर लेते हैं, 8 का डिवाइड 45 में। ठीक है, 8 का 45 में करोगे तो 8 5 जा 40, माइनस करेंगे 5, पॉइंट लगाते हैं, छोटा है 0 बढ़ाते हैं। ठीक है, 8 6 जा 48, माइनस करेंगे 2, पॉइंट तो लगा ही है, 0 लगा देते हैं। 8 2 जा 16। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। हमारा आंसर आया 5 पॉइंट। इसको कैंसिल करने पर हमारा आंसर आया है, इधर ही लिख रही हूँ मैं, 5.62। एनी डाउट? चलिए इसको प्लस करते हैं। वेरी सिंपल, 60 में 5 को जोड़ दीजिए, 65 हो जाएगा, 0.62।
दैट्स यूर आंसर। तो आया आपको समझ में? यह हमारा बहुलक हो चुका है, वेरी सिंपल, सबसे इजी बहुलक ही बच्चों तीनों सम में, माध्य, माध्यिका और बहुलक में। ठीक है, अब जो 14.3 एक्सरसाइज है उसमें मैं माध्यिका भी समझाऊंगी, बट पहले हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें, उसके बाद में वो स्टार्ट करूंगी। ठीक है, और प्लीज़ 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 अगर आपको सम समझ में आ रहे हैं तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। राइट बच्चों, थैंक यू।